तो बच्चों व्हाट्सअप क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ट्यूटोरियल्स और मैं आपको विशाल सैनी वेलकम यार। आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज का जो क्वेश्चन है जी हाँ ट्रिग्नोमेट्री है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी लाइक सबके कमेंट्स सबके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसे कि आज का हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट जो कि एस बिलोंग कर रहा है -4 पाई से लेके 4 पाई तक 3 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 6 cos 2 थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आइए पहले इस इक्वेशन में देखते हैं। 3 cos स्क्वायर 2 थीटा है प्लस 6 cos 2 थीटा है माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये 3 cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा प्लस 6 cos 2 थीटा हो जाएगा ओके माइनस, अगर मैं यहाँ पर 5 कॉमन लेता हूँ तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मैंने -5 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको पता है ये क्या होता है जी? आपको पता है ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1? यस, यू आर राइट। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओके। अब मैं यहाँ वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। 3 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 6 cos 2 थीटा माइनस 5 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 3 cos स्क्वायर 2 थीटा 6 minus 5 is 1 that is equal to cos 2 थीटा is equal to 0। मतलब अगर मैं cos 2 थीटा कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर आपका 3 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, बहुत सिंपल सा कर दिया मैंने। cos 2 थीटा को कॉमन ले लिया, 3 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू निकल जाती है cos 2 थीटा की। एक तो वैल्यू आ रही है आपकी 0 और दूसरी वैल्यू आ रही है cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/3। आपको पता है कि यहाँ पर जो हम cos आपका जो है नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है आपको पता है सब, ठीक है? तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर ओके। तो आइए अब हम वैल्यूज निकालते हैं। प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए। जिस किसी ने नोट नहीं करा प्लीज पॉज करके बैक करके अच्छी तरह से देख लीजिए ओके। चलिए यहाँ पर तो वैल्यू निकली मेरी cos 2 थीटा। आपको पता है जनरल सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन जो है, अगर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 है तो मैं यहाँ पर 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2 लिखता हूँ, जो कि थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई/4 हो जाती है। और इधर cos 2 थीटा जो है -1/3। यहाँ तक लिख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर गौर से देखिए, मैं जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है -4 पाई से लेके 4 पाई तक करना है। तो अगर मैंने n1 लिया, मैंने n0 लिया तो ये पाई/4, n1 लिया तो कितना हो जाएगा? डेट इज 3 पाई/4, 2 लिया 5 पाई/4, 3 लिया 7 पाई/4, 4 लिया 9 पाई/4 और 5 लिया 11 पाई/4, 6 लिया 13 पाई/4 और 7 लिया दैट इज 15 पाई/4 और 8 लिया तो ये 17 पाई/4 हो जाएगा, जो कि मैं नहीं लूँगा।
क्योंकि मुझे 4 पाई तक चाहिए था, ये तो 4 पाई से ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी के मैं नेगेटिव भी ले लेता हूँ, क्योंकि नेगेटिव भी इसके इंटीजर बोला है जो करने के लिए, तो नेगेटिव भी लेता हूँ तो ये कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे 16, क्योंकि 8 इसके और नेगेटिव के 8, तो 8 और 8 आपके 16 और cos 2 थीटा के भी नंबर ऑफ जो निकलेंगे, नंबर कितने निकलेंगे, ये भी आपके टोटल 16 निकलेंगे। 16 और 16 कितने हो जाएंगे आपके, दैट इज 32। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर मेरे 32 आ जाएंगे। That's it। तो मेरा यहाँ पर जो है 32 ऑप्शन क्लिक करेंगे। समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है, ये जनरल प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस को। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खास करके जेईई एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस अच्छी करिएगा। ओके, तो आई होप आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स पर विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक कमेंट्स और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।